प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 12 की हिंदी और सामान्य हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड में आत्मज्य एवं सर्वज्ञ पाठ का आज का अंश। इस पाठ के विषय में कल बताया गया है, यानी कि कल के वीडियो में हमने चर्चा किया था कि अगर कोई विद्यालय में नहीं भी पढ़ रहा है और इस दुनिया में जी रहा है तो उसे इस पाठ को जरूर सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि जो इसे जान गया वो सारी दुनिया को जान जाएगा। आपको लग रहा होगा कुछ आश्चर्य है, तो दुनिया का ज्ञान और इस पाठ के ज्ञान का क्या संबंध है, आज हम उसी की चर्चा करेंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पहले निवेदन है कि चैनल को आप सब अपने मित्र बंधुओं में शेयर करें। जो नए देखने वाले हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। कठिनाई स्तर अगर कहीं आ रहा है या वैसे भी कोई सुझाव है तो कमेंट जरूर कीजिए, हमें जानकारी मिले कि क्या परिवर्तन किया जा सकता है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का अंश। क्योंकि कल जहाँ तक पढ़ा गया था उसमें बताया गया है कि भाई धन से अमरता की कोई संभावना नहीं है। अब अमरता के विषय में जब पूछा गया तो याज्ञवल्क्य ने कात्यायनी से कहा है, मैत्रेयी से कहा है, क्योंकि बंटवारा तो कात्यायनी से होना है। तो मैत्रेयी से कहा है कि आओ बैठो, हम तुम्हें अमरता के साधन की व्याख्या करते हैं, अर्थात समझाते हैं। तो आज वही समझना है। तो अगर याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को अमरता की बात समझा रहे हैं, उस बात को यदि हम लोग सुन लेते हैं या समझ लेते हैं तो हम भी समझ जाएंगे कि अमरता क्या है। शायद हमारी बात समझ रहे होंगे आप। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्तु वै कामाय पतिः प्रियो भवति न वा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु वै कामाय सर्वं प्रियं भवति तस्मात् आत्मा वा अरे मैत्रेयी द्रष्टव्यः दर्शनार्थं श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यश्च आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति उपनिषद। अब यहाँ समझिएगा, बात बड़ी दार्शनिक कही गई है, इसलिए इसको समझने के लिए दिमाग को एकदम स्थिर करना पड़ता है, क्योंकि पहले से ही बता के आए हैं। यह पाठ उपनिषद का है और दर्शन का निचोड़ है वेदांत उपनिषद, इसलिए थोड़ी कुछ न कुछ रहस्यात्मक बात तो होगी ही। समझिएगा, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य जो है वो मैत्रेयी को अमरता के बारे में समझाना शुरू कर रहे हैं, बता रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं अमरता की, यानी मोक्ष की व्याख्या कर रहे हैं। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, न वा नहीं, वा का अर्थ होता है अथवा, लेकिन यहाँ कोई अर्थ लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम बोल रहे हैं। अथवा नहीं, अरे, अरे माने हे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी ऐसा नहीं है।
पति की कामाय कामना से, पति की इच्छा से पति ही पति प्रियो भवति प्रिय होता है। ऐसा नहीं है कि पति की इच्छा से पति प्रिय होता है। बात समझ में नहीं आ रही है, अभी बाद में व्याख्या करेंगे तो समझ में आ जाएगी। अभी आप शब्दार्थ सुनते चलिएगा। आत्मनस्तु, आत्मा की अर्थात अपनी, वही निश्चित रूप में कामाय इच्छा के लिए पति पति प्रिय भवति प्रिय होता है। ना वा, अरे अरे मैत्री नहीं, ना माने नहीं, वा माने अथवा होता है, वैसे हम कह रहे हैं वा। अरे अरे माने हे, एक संबोधन है। तो हे मैत्री, अथवा यह भी नहीं, जायायाह पत्नी की कामाय इच्छा से, जाया पत्नी प्रिया भवती प्रिय होती है। वो पत्नी की इच्छा से पत्नी प्रिय नहीं होती। यहाँ भी बात कम समझ में आ रही है, थोड़ा धैर्य रखिएगा, जब व्याख्या करेंगे सब समझ में आ जाएगा। आत्मना अपनी, तू परंतु, अपनी कहिए या आत्मा की, आत्मा की अर्थात अपनी, वही निश्चित रूप में कामाय इच्छा के लिए, जाया पत्नी प्रिया भवती प्रिय होती है। ना वा, अरे अथवा नहीं रे मैत्री, पुत्रस्य पुत्र, वित्तस्य धन, च पुत्र के अथवा धन के कामाय इच्छा से, पुत्रः वित्तम वा, धन अथवा पुत्र प्रियम भवति प्रिय होता है। पुत्र की इच्छा से अथवा धन की इच्छा से पुत्र अथवा धन प्रिय नहीं होता है। आत्मना तो, परंतु आत्मा की ही अर्थात अपनी ही, वही निश्चित रूप में कामाय इच्छा के लिए, संतुष्टि के लिए, पुत्र पुत्र, वित्तम व अथवा धन, वित्तम माने धन, व माने अथवा, प्रियम भवति प्रिय होता है। ना वा, अरे अरे नहीं मैत्री, बात यहीं तक नहीं है। सर्वस्य कामाय, सभी की इच्छा के लिए अर्थात सबके लिए, सर्वम प्रियम भवति सब प्रिय नहीं होते। परंतु आत्मनस्तु, आत्मना यानी आत्मा की अर्थात अपनी, तू माने परंतु, वही निश्चित रूप में कामाय इच्छा के लिए, सर्वम सभी, प्रियम भवति प्रिय होते हैं। तस्मात् इसलिए, आत्मा आत्मा, वा अथवा, अरे मैत्री हे मैत्री, इसलिए हे मैत्री, यहाँ वा की कोई आवश्यकता नहीं, इसके अर्थ को नहीं लेना है, या चाहे तो जोड़ सकते हैं, अथवा हे मैत्री, इसलिए आत्मा यानी आत्मा ही द्रष्टव्य, देखने योग्य है, दर्शनार्थम देखने के लिए है, श्रोतव्य सुनने योग्य है, मंतव्य मनन करने योग्य है, निधिध्यासितव्यश्च और चिंतन करने योग्य है। निधिध्यासन का मतलब होता है गहराई से चिंतन करना। आत्मना अपने, खलु निश्चित रूप में, आत्मना यानी आत्मा की, खलु निश्चित रूप में, दर्शनेन देख लेने से, समझ लेने से, इदम सर्वम यह सब कुछ यानी पूरा संसार, विदितम भवति मालूम हो जाता है कि संसार क्या है। अब इसका व्याकरण का तत्व समझिए। रहस्य आपके दिमाग में अब भी चल रहा होगा कि आज इसकी व्याख्या समझ में नहीं आई, बात क्या है, तो अभी सब समझ में आएगा। उस जिज्ञासा को वैसे रहने दीजिए, पहले हम जिस नियम से चल रहे हैं उसे पूरा करते हैं। थोड़ा सा व्याकरण का तत्व समझ लेते हैं। आत्मना धंतु, आत्मन शब्द का षष्ठी बहुवचन का पद बनेगा, एक वचन का बनेगा, द्वितीय में भी बनता है। तो आत्मना आत्मा की, तू वही, यहाँ पर तू और
नौ के बीच में आधा सा दिख रहा है। आत्मना धंतु, यहाँ विसर्ग संधि की गई है। विसर्जनीय से सा एक सूत्र हाई स्कूल में पढ़ा गया था। ये कई बार आया है। आत्मनस्तु यहाँ भी है। वह एक अव्यय पद है जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप में। वह माने होता है अथवा, ये भी एक अव्यय पद है निश्चित रूप में। तो जो अब अव्यय क्या है, या हिंदी व्याकरण में अलग से समझ लीजिएगा। अव्यय वह पद होते हैं जो जिन पर लिंग, वचन इत्यादि का कोई असर नहीं पड़ता, सभी स्थितियों में एक जैसे प्रयोग किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्शन अर्थम, देखने के लिए, यहाँ दर्शनार्थम है। दर्शन धन अर्थम दीर्घ संधि की गई है। और श्रोतव्य मंतव्य में यत प्रत्यय लगाया गया है। और नी धन, धी धन, अस्य धन, तव्य थोड़ा सा कठिन है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, हैरान न हो। इतने सब को जोड़ करके यत प्रत्यय लगा करके निदिध्यासितव्य च बना हुआ है। दिध्यासितव्य च, दिध्यासन का मतलब है अधिक ध्यान से समझना। चलिए अब इसका अनुवाद समझ लेते हैं। अनुवाद के बाद व्याख्या बताएंगे। याज्ञवल्क्य बोले, अथवा नहीं मैत्री, पति की कामना से पति प्रिय नहीं होता है, परंतु निश्चित रूप में आत्मा की कामना से, अपनी इच्छा से पति प्रिय होता है। अथवा नहीं मैत्री केवल पति की बात नहीं है। पत्नी की कामना से पत्नी प्रिय नहीं होती है, परंतु अपनी कामना से, अपनी इच्छा के लिए पत्नी प्रिय होती है। अथवा नहीं मैत्री, पुत्र अथवा धन की कामना से पुत्र अथवा धन प्रिय नहीं होते, परंतु अपनी कामना, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छा के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। अथवा नहीं मैत्री, बात यहीं तक नहीं है, सभी की इच्छा के लिए अर्थात सबके लिए सब प्रिय नहीं होते, परंतु अपने स्वार्थ के लिए, अपने कार्य के लिए, अपने लाभ के लिए सब सबके प्रिय होते हैं। इसलिए हे मैत्री, आत्मा को ही समझना चाहिए। वही देखने योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और चिंतन करने योग्य है। इस आत्मा के दर्शन से ही यह संसार ज्ञात हो जाता है, मालूम हो जाता है। ये हुआ इसका अनुवाद। व्याख्या समझते हैं। याज्ञवल्क्य के कहने का मतलब ये है कि कोई पति अपनी पत्नी को इसलिए नहीं चाहता है कि वो उसकी पत्नी है, वो इसलिए उसको चाहता है क्योंकि पत्नी के पास जाकर के उसे जो संतोष मिलता है, जो उससे प्रेम मिलता है, उस प्रेम के लालच में, उसके स्वार्थ में उसे वो बहुत मानता है, चाहता है। यह स्वार्थ छिपा हुआ है। अगर उससे उसको वो लाभ न मिले, अपने आत्मा की संतुष्टि न मिले, तो शायद उसे पत्नी की जरूरत नहीं है। अब आप समझ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से पति की कामना से जो पति है, वो पत्नी जो है वो अपने पति को इसलिए नहीं चाहती क्योंकि वो उसका पति है। पति की कामना से पति प्रिय नहीं होता है, बल्कि पत्नी को भी पति से जो संतोष मिलता है, उस संतुष्टि की इच्छा के लिए वो उसका प्रिय होता है, वो उसे मानती है। ऐसे ही पुत्र की कामना से पुत्र प्रिय होता है, ऐसी बात भी नहीं है। पुत्र से भी कोई संतोष मिलता है। पुत्र को भी दुलारने से, प्यार करने से, सहलाने से एक संतोष मिलता है, उसे एक संतुष्टि मिलती है, आत्म शांति मिलती है। उसी आत्म शांति के लिए उसको वो पुत्र मानता है, चाहता है। यही बात धन के ऊपर भी लागू होती है। धन इसलिए प्रिय नहीं है क्योंकि वो धन है, क्योंकि उसी धन से हमें संसार के सारे सुख मिलते हैं, इसलिए धन प्रिय होता है। एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण हमें याद आ रहा है। किसी समय में पुराने 500 के 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। पहले वही नोट कहीं अगर देखते तो लोग तो लालच आती थी, क्योंकि वो उससे उनका काम करता था। और जब नोटबंदी हो गई, इसके बाद वो नोट कहीं भी पड़ा मिल गया है, गड्ढे में सड़ा हुआ मिला है, लेकिन किसी के मन में उसके प्रति लालच नहीं आई, क्योंकि अब वो उसके स्वार्थ को सिद्ध
नहीं कर रहा था। शायद आप समझ गए होंगे। तो सबको अपने आत्मा की संतुष्टि चाहिए, इसीलिए सब सबके पीछे परेशान हैं। और ये संतुष्टि नहीं है तो किसी को कुछ कोई ना देने वाला है ना लेने वाला है। पूरा संसार स्वार्थ का अखाड़ा है। शायद आप समझ गए होंगे। यही समझाया है किसने? याज्ञवल्क्य ने। किसको? मैत्रेयी को। तो पाठ रोचक रहा है। जो इसको समझ गया वो सबको समझ गया। अंत में कोई किसी का नहीं है, अपनी आत्मा ही है जो उसके संतोष का मुख्य आधार है। यानी सबकी आत्मा ही सब हर प्रकार का संतोष देती है। सांसारिक लगाव, रिश्ते इत्यादि सब बाहरी दिखावे हैं। तो विद्यार्थियों, आज यहीं तक बड़ा रोचक पाठ था। उम्मीद करते हैं कि आप अन्य विद्यार्थियों में शेयर करेंगे। आज यहीं तक।